लाइव स्टडी डेली करंट अफेयर की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 29 और 30 मार्च 2022 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने टीबी को समाप्त करने के लिए डेटा संचालित अनुसंधान डेयर टू इरा डी टीबी लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है भारत के द्वारा, याद रखिएगा। फैक्ट न्यूज़ के संस्थापक कौन है? तो उनका नाम है मनीष बहल। मनीष बहल के द्वारा फैक्ट न्यूज़ की स्थापना की गई है। हाल ही में आपने देखा होगा हमारे हिमाचल प्रदेश से संबंध रखने वाले सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी दुबई दौरे पे गए थे, तो वहीं पे इनकी मुलाकात हुई है मनीष बहल से, जो कि फैक्ट न्यूज़ के संस्थापक है। विदेशों में भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए एक स्किल इंडिया इंटरनेशनल प्रोजेक्ट तेजस, यानी तेजस का मतलब क्या होता है? ट्रेनिंग फॉर एम्बिडेंस जॉब्स एंड स्किल का शुभारंभ अनुराग ठाकुर द्वारा कहाँ से किया? तो इसका शुभारंभ किया गया है दुबई से। किस संस्थान ने दुनिया का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया है? तो ये जारी किया गया है विश्व बैंक के द्वारा। भारत की किस नौसेना पोत को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स कलर्स प्रदान किया गया? INS बलसूरज का नाम है। किस भारतीय अभिनेता को अबू धाबी के यस आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो उनका नाम है रणबीर सिंह। नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? तो इस राज्य का नाम है गुजरात। देखिए, गांधी नगर यहाँ की राजधानी है और आपको ज्ञात होगा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संबंध, अमित शाह का संबंध भी गुजरात से ही है। और देखिए, इस वर्ष गुजरात में भी विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित है, तो राज्य काफ़ी सुर्खियों में है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा गुजरात के वर्तमान में गवर्नर कौन है? काफ़ी फेमस चेहरा है। संयुक्त राष्ट्र ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की विकास दर कितने फीसदी रहने का अनुमान लगाया है? तो ये अनुमान लगाया गया है 4.6% का। किस राज्य द्वारा घर घर राशन वितरण योजना को शुरू करने का ऐलान किया गया है? तो ये ऐलान किया है पंजाब राज्य के द्वारा। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में इमरान खान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? शहबाज शरीफ इनका नाम है। मतुआ धर्म महामेला 2022 का आयोजन किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल इसका सही उत्तर है। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा वर्चुअली रूप से इस मेले का शुभारंभ किया गया है। अपना संबोधन भी वर्चुअली तरीके से ही प्रस्तुत किया। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को हाल ही में मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इस पुरस्कार का नाम है पद्म विभूषण। कुलतार सिंह संधवान को किस राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका सही उत्तर करेंगे आप पंजाब। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। भगवंत मान यहाँ पे आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री बने हैं, ये भी आपको याद रखना है। और 117 सीटों में से 92 सीट्स आम आदमी पार्टी को पंजाब में मिली है। 22 मार्च 2022 को 110वां स्थापना दिवस किस राज्य द्वारा बनाया गया? बिहार इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। भारत ने पहली बार एक वित्तीय वर्ष में कितने अरब डॉलर का माल निर्यात लक्ष्य हासिल किया है? तो इसका सही उत्तर होगा 400 अरब डॉलर। हाल ही में किन दो देशों के बीच 6 समझौते संपन्न हुए हैं? तो समझौते संपन्न हुए हैं भारत तथा जापान के बीच। गोवा के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? देखिए, इसका उत्तर होगा सांखालीम। आप याद रखिए। आप इस देखिए, सिंपल प्रश्न पूछने के चांसेस बहुत ही कम है। या तो आपको ऐसा प्रश्न भी आ सकता है इसमें, जैसे अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए, उनके मुख्यमंत्रियों से संबंधित पांचों के पांचों इकट्ठे आ जाए, पूछ लिया जाए इनमें से कौन सा गलत है, ये किसी एक ऑप्शन में गलत डाल के, या फिर उनके मैच करने में आ सकते हैं। या ज़्यादा डिफिकल्ट प्रश्न एग्जामिनर पूछेगा तो इनके विधानसभा क्षेत्र पूछे जा सकते हैं जहाँ से उन्होंने चुनाव में जीत दर्ज की है। इस तरह के विजन के साथ में अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। वर्ष 1987 में ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट यानी जिप फाइल्स, तो हमारी इमेजेस जो बनती थी GIF, देखिए उसके बनाने वाले जो व्यक्ति थे उनका निधन हो गया। इनका नाम था स्टीफन बिलहाइट। इस तरह के प्रश्न भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं।
आपको अपडेट कर दें, इलाइट स्टडी कोरोटिन वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको 2 नई किताबें मिलेगी जो कि हिमाचल प्रदेश के प्रशासनिक सेवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप बिल्कुल फ्रेशर है या आप बार बार एग्जाम दे रहे हैं, आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, इन दोनों किताबों के साथ में आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मिलेंगे आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो कि फुली सॉल्व्ड है और यहीं से आपके दिमाग में एक विजन बनेगा, तैयारी कैसे करनी है, किस प्रारूप के साथ करनी है, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी की तवज्जो क्या है। एक ही किताब में आपको 35 क्वेश्चन पेपर देखिए, अलग अलग से आपको हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में ये किताब अवेलेबल करवाई जा रही है। तो आप इलाइट स्टडी कोरोटिन वेबसाइट से ऑर्डर कीजिएगा, 3 से 5 दिनों में किताब आपके पास पहुंच जाएगी। आप अपने नज़दीकी शॉपकीपर से भी संपर्क कर सकते हो। हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स 29 और 30 मार्च 2022 में पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में पाए जाने वाले आईबैक्स को किसके द्वारा रेड लिस्ट में डाला गया है? तो इसको रेड लिस्ट में डाला गया है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा। देखिए यहाँ पे एक और प्रथा है जिसके बारे में एक और प्रश्न हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। देखिए हिमाचल प्रदेश के किस जिला में कोई व्यक्ति आईबैक्स का शिकार करते हुए पकड़ा जाने पर सामाजिक बहिष्कार का निर्णय लिया गया है? लाहौल स्पीति में। देखिए लाहौल स्पीति में जो महिलाओं का एक सामाजिक समूह है वहाँ पर उनके द्वारा ये कहा गया है कि इस तरह का कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसका बहिष्कार किया जाएगा। तो ये देखिए अच्छी पेशकश यहाँ पे लाहौल स्पीति के लोगों ने की है। आईबैक्स को हम अपनी आम बोलचाल की भाषा में जंगली बकरा भी कहते हैं, तो आप इसको इस तरह से भी याद रखिएगा। अभी देखिए लाहौल स्पीति में इसका एक झुंड देखा गया जिस कारण से सुर्खियों में है और नायब तहसीलदार की परीक्षा में कुछ इस तरह के प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। हिमाचल प्रदेश में कहां पर 2 नए साइबर थाने स्थापित किए जाएंगे? तो धर्मशाला तथा मंडी में किए जाएंगे। अभी तक देखिए हिमाचल प्रदेश में एकमात्र साइबर थाना है जो कि शिमला में स्थित है। तो पुलिस मुख्यालय शिमला के साइबर पुलिस थाना में वर्ष 2021 में साइबर क्राइम के करीब 5500 शिकायतें दर्ज की गई है। इनमें 2300 शिकायतें ऑनलाइन ठगी की दर्ज की गई है। इसके अलावा प्रदेश के अन्य जिलों में वर्ष 2022 में साइबर क्राइम की 2500 शिकायतें दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक उपन्यास लिखने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो डॉक्टर गंगाराम राजेन का नाम है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के सुंदरनगर से संबंध रखते हैं। गंगाराम जी का जन्म 29 मई 1944 को मंडी जिला के बग्गी गांव में हुआ था। देश भर में पहली कोऑपरेटिव सोसाइटी हिमाचल प्रदेश के किस जिला में पंजीकृत हुई थी? 19 प्रश्न का सही उत्तर है देश भर में पहली कोऑपरेटिव सोसाइटी हिमाचल के ऊना जिला के पंजाबर में 1892 में पंजीकृत हुई थी। कांग्रेस पार्टी से संबंध रखने वाली प्रियंका गांधी का निवास शिमला में कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा शिमला के छराबड़ा में। देखिए स्टूडेंट्स, नियमित रूप से यदि आप पढ़ाई करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। इलाइट स्टडी कोरोटिन वेबसाइट पे जाइए, अपने पास कुछ अच्छी किताबें रखिए, उन किताबों के साथ में नियमित रूप से अपनी पढ़ाई को भी जारी रखिएगा, निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।